ईरान ने ताकत के साथ 100% अहदाफ मुकम्मल कर लिए। ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। अब अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डस्ट भी हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाकियात भी वापस लाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एरिजोना में तकरीब से खिताब, कहा आपने हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल अब मुकम्मल बेहतर हो गई है। ईरान अमेरिका की मदद से आपने हुर्मुज़ से माइंस हटा रहा है। बोले नेटो ने अब कॉल की और मदद की पेशकश की, मैंने मना कर दिया। नेटो किसी के काम का नहीं है, हमें इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं। हमें नेटो की नहीं बल्कि नेटो को हमारी ज़रूरत है। कहा इसराइल और लबनान के दरमियान भी जंगबंदी हो गई। लबनान को भी दोबारा अजीम बना रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था ऐसा होगा। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा भी करते हुए कहा मैं अमन पसंद हूं। पाकिस्तान और भारत की जंग रोककर 35 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर इज़हार तशक्कुर, कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। सईद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की सालिसी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान स्टाइल जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक्स पर खुशखबरी दी, लिखा लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त हो सकेगी। जहाज़ों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफ़र करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाज़ों के गुजरने की जगहें बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा जब तक मुआहदा नहीं होता बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुआहदे के लबनान से ताल्लुक नहीं, लबनान और हिजबुल्लाह के मामले से अलहदा निपटा जाएगा। बहुत हो चुका, इसराइल अब लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका की मदद से ईरान तमाम समुद्री बारूदी सुरंगें हटा रहा है। अमेरिका का ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अमेरिकी सदर को टैग करके उनका सोशल मीडिया पैगाम शेयर किया। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया के आला ओहदेदार के हवाले से अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। सदर ट्रंप की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया में तुर्क सदर से मुलाकात। तैयब उर्दुगान ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उर्दुगान ने कहा तुर्किया खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर उर्दुगान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत-ए-हाल और इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खत्ते में अमन व खुशहाली के लिए पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर काम जारी रखेंगे। तैयब उर्दुगान से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। प्यारे भाई तैयब उर्दुगान ने वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खत्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खत्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। अंकारा में हम मुज़ाकरात और सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। बच्चों और शहरियों को नहीं बचा सकते तो आलमी क़वानीन का फ़ायदा नहीं। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए।
अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह तुर्क सदर तैयब उर्दुगान तकरीर खत्म करके स्टेज से उतरे तो शहबाज शरीफ की नशिस्त की तरफ बढ़े। अहलिया के साथ जाकर वज़ीर-ए-आज़म से गर्मजोशी से मुसाफिया किया, खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर की पैरवी करते हुए फोरम में शरीक बाकी मुल्कों की क़यादत भी शहबाज शरीफ के गिर्द जमा हो गई। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम शहबाज शरीफ से मिले। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलियॉफ, शामी सदर अहमद शरा ने भी मुलाकात की। कज़ाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म से आकर मिले। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब उर्दुगान और आज़री सदर इब्राहिम अलियॉफ ने एक दूसरे का हाथ थाम कर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा किया। अंतालिया में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के इजलास। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर गौर। इजलास में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार, खित्ते में अमन कोशिशों को सराहा गया। The crisis has taken a huge, dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to, make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासिर हुई। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। 47 साल बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल का जनूबी एशिया खासतौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। खित्ते के तमाम मुल्कों के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। हमें तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम और ईरानी फ़ौज के नाम पैगाम। सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था 2-3 दिन रोज़ में हमारा काम तमाम कर देंगे। हमारी फ़ौज ने बता दिया ईरान को हराना इतना आसान नहीं। ईरानी अवाम ने ज़ारी यकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। अमेरिकी सदर का कहना था ये मनाजिर AI से बनाए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकल आएंगे। आबद हुर्मुज़ का पहरेदार ईरान ही है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कदम से गुरेज़ नहीं करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ई कहते हैं ईरान का दरियाई मुहासरा जंगबंदी शराइत की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने शराइत की खिलाफ वर्जी की तो जवाब दिया जाएगा। आबद हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की गुज़रगाह ईरान ने मुतय्यन कर दी। तिजारती कश्तियाँ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से मुकर्रर रास्ते पर गामज़ हैं। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल का 1 लीटर 353 रुपये 43 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबद हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों में तेल और अजनास की कीमतें गिर गईं। WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबू धाबी आलमी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। आबद हुर्मुज़ खुलने के बाद के ऐलान के बाद 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा हो गया।
लबनान जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार, रुकने पार्लियामेंट ने तस्दीक कर दी। लबनानी रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने बताया ईरान ने हिजबुल्लाह क़यादत को जंगबंदी से पहले आगाह कर दिया था। ईरान सफ़ी ने सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह को जंगबंदी की इतला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के राब्तों की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरानी इक़दामात ने सीज़ फायर की रहमवार करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमेरिका को पैगाम दिया, जिसके बाद रास्ता निकाला गया। लबनान में जंगबंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल लबनान जंगबंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुआहदे का हिस्सा थी। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी पर लबनान में जश्न, लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जहालियत के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने कहा, लबनान और खत्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग के फातिह हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का कहना है, हम जंगबंदी का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पज़ीराई। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल सुकूक प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम तेज कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामज़न। 4 साल के वक्फे के बाद हमने वी हैव रिटर्न बैक टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। पाकिस्तान की मईशत गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 4 साल बाद हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में वापस आ गए। सरमायाकार पाकिस्तान की मार्केट पर दोबारा एतमाद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत की फरहमी यकीनी बना रही हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया का एतमाद हासिल किया है। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन, सर्जरी और 1 रात क़याम के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बुशरा बीबी की दाईं आंख की बिनाई मुतासर होने की शिकायत पर तिब्बी मुआयना कराया गया तो रिटेनल डिटैचमेंट की तशख़ीस हुई और फौरी तौर पर सर्जरी तजवीज़ की गई। बुशरा बीबी को गुज़श्ता शाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और माहिर पैनल ने सर्जरी की, जिसके बाद उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात कराई गई, जो 1 घंटा जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की कानूनी तरीके से रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। ज़राए का कहना है, चेयरमैन PTI गुज़श्ता रोज़ लखपत जेल में PTI रहनुमाओं से मिले। बाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा नौरीन नियाज़ी से तभी मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने बानी की फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुज़ाहरा करने पर ख़ाइल किया। आइंदा हफ्ते बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर PTI की फैमिली से मुलाकात करेंगे। तरक्याती काम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने किए हैं, लेकिन हमेशा सूबा सिंध को एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जाता है। सूबाई हुकूमत ने जो सड़कें बनाई हैं वो सबसे बेहतरीन है। हमारे पास पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल्स भी हैं। बातें और फोटो सेशन नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने हमेशा रिकॉर्ड तरक्याती काम किया, लेकिन इसे टारगेट किया जाता है। पेट्रोल महंगा होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए दे रहे हैं। बसों में सब्सिडी दी, काश्तकारों को मुफ्त खाद फराम की। ठट्टा में शुगर मिल के सामने नामालूम गाड़ी की कार को टक्कर, कार सवार 3 अफराद जहाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक
दड़ो शहर से है। लाशों जख्मियों को सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के नवाब टाउन ओपीएफ में लड़की से मोबाइल छीनने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से मुलजिम की नकलो हरकत को ट्रेस करके नाकाबंदी की। पुलिस तर्जुमान कहना है मुलजिम अदनान मोटरसाइकिल पर अपने साथी के हमरा सफर कर रहा था। नाके पर रुकने के इशारे पर मुकाबला हुआ। मुलजिम साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम का साथी फरार हो गया। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री बिजली यूनिट्स की सहूलत खत्म कर दी गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में पहली बार मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स खत्म हुए। फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हर जरूरी इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2026 का बाकायदा आगाज। निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज कराची से हुजाज मुक़द्दस रवाना। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी पहली हज परवाज के आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस रवाना करेंगे। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से रवां साल 31,000 से ज़ायद आज़मीन रवाना होंगे। T20 वर्ल्ड कप में मुबैना करप्शन। आईसीसी इन एक्शन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट ने कनाडा क्रिकेट में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टर सीबीसी ने करप्शन क्राइम और क्रिकेट के नाम से डॉक्यूमेंट्री नशर की, जिसमें वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड और कनाडा मैच के 5वें ओवर में करप्शन की निशानदेही की गई। ये ओवर कैनेडियन कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने कराया, जिसमें 15 रन दिए, एक वाइट और एक नो बॉल भी कराई गई। लाहौर की टीम नाकामियों के दलदल में धंसने लगी। एचपीएल पीएसएल 11 में कलंदर्स को लगातार तीसरी शिकस्त। प्लेऑफ में रसाई खतरे में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट से मैदान मारा। 135 रन का हदफ आसानी से 22 गेंद पहले हासिल किया। राइली रोसो 60 के रन की इनिंग शानदार रखने के लिए। हसन नवाज ने 49 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स पहले खेलकर आखिरी ओवर में 134 रन पर आकर ढेर हो गई। लगातार तीसरे मैच में 20 ओवर पूरे ना खेल सके। उस्मान तारिक और जहादात खान ने 3 शिकार किए। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडी का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बासित अली साहब, ये लाहौर कलंदर को क्या हो गया? लग नहीं रहा कि ये चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीत के बैटिंग देती है और मैच जीतती है, ये टॉस जीत के बैटिंग। रेस अब 3 टीमों की, हैदराबाद, कोयटा और लाहौर के और कराची के दरमियान मुझे ज्यादा लग रही है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पे आई। लग नहीं रहा कि लाहौर कलंदर्स चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीतकर बैटिंग देती है और मैच जीतती है, और ये टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तजिया। कामरान अकमल ने कहा, रेस अब 3 टीमों हैदराबाद, कराची और क्वेटा के दरमियान है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पर आएगी। लाहौर की टीम फखर पर इंहिसार कर रही है। सिकंदर रजा को नंबर 7 पर खिलाना समझ से बाहर है। शाहीन अच्छा कप्तान है, मगर लाहौर की टीम ऑफ कलर लग रही है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल बने मेहमान। किया मासूमानों सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा राना सनाउल्लाह का और आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया।